मित्रों नमस्कार। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टीआरई 3 के 9 10th वाले पेपर की। 9 10th के पेपर में जो आपके जनरल सेक्शन में जीएस सेक्शन में 8 क्वेश्चंस आए थे मैथ्स के, उनके हल की बात हम करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सवाल की अगर बढ़े हम तो कहा रहा है कि अ प्लेयर मेक 7 complete revolution of a circular path to complete a race of 2200 meters, the radius of the circular path। एक खिलाड़ी है जो 7 कंप्लीट चक्कर लगाता है किसका, एक सर्कुलर पाथ का, एक वृत्तीय रास्ते का, और जिससे वो 2200 मीटर की दूरी तय करता है। तो आपको बताना है कि उस वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग वृत्तीय पथ जो लेते हैं, कोई भी अगर वृत्तीय पथ हो जिसकी त्रिज्या क्या हो, अगर त्रिज्या है आर, अगर उसकी त्रिज्या आर हो तो इसकी जो सरकमफेरेंस होती है, यानी जो आपकी परिधि होती है, वो 2 पाई आर हो जाती है। तो अगर इसका इस्तेमाल हम करें तो इस प्रश्न का बहुत आसानी से हम उत्तर निकाल पाएंगे कि 7 चक्कर लगा रहा है और प्रत्येक चक्कर में 2 पाई आर लगेगा। 2 और पाई की जगह 22/7, और आर का मान अपने को पता नहीं, तो आर का मान आपको ज्ञात करना है। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 7 चक्कर में इसने दूरी कितनी कवर की है, तो 2200 की कवर की है। अब डायरेक्ट आप देखेंगे कि इसमें कैंसिलेशन पॉसिबल है। 7 से 7 को हम कैंसिल कर सकते हैं। 22 से अगर हम 2200 को काटे तो कितना बार में आएगा, 100 बार में। और 2 से अगर हम 100 को काटे कितना बार में आएगा, 50 बार में। और ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, आर बराबर 50? तो पहले यहाँ आपके ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है कि आर की वैल्यू आपका 50 मीटर है। तो 41 नंबर सवाल का सही उत्तर होगा बी, 50 मीटर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इफ द कैपेसिटी ऑफ अ सिलिंड्रिकल टैंक इज 1848 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर, डेप्थ ऑफ द टैंक। मतलब आपको एक क्या दे दिया गया, एक बेलन दे दिया गया, एक बेलन दे दिया गया। और बेलन की आपसे क्या बताया जा रहा है कि बेलन की जो कैपेसिटी है यानी वॉल्यूम जो है वो कितना है, वॉल्यूम तो 1848 है सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपसे कहा रहा है कि इसका जो डायमीटर है बेस का जो डायमीटर है डी की जो वैल्यू आपको दी गई है वो कितनी दी गई है, 14 मीटर। अब आप ध्यान रखेंगे, 14 मीटर आपको दी गई है, बेस की जो वैल्यू आपको दी गई है वो 14 मीटर दी गई है। यानी अगर रेडियस निकाला जाए तो 14 कट 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितना आएगा, 7 मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी क्या बताइए, डेप्थ बताइए। डेप्थ यानी गहराई बताइए कि कितना गहरा है ये। तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि हम लोग कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हम लोग कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच। क्या यूज करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1848। 1848 पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, क्वेश्चन में आपको दिया जा चुका है 22/7। और आर का वैल्यू होगा 7 × 7। और एच की मान आपको पता नहीं, एच निकालना है। और ये हो गया 1848। अब आप कैंसिलेशन करेंगे, तो देखेंगे कि 7 से आप क्या कर सकते हैं, 7 को काट सकते हैं। और उस साइड वाले अब रिजल्ट को आपको काटना है, कैंसिलेशन करना है, यानी एच की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 1848 में भाग लगाना पड़ेगा 22 × 7 से। 22 × 7 से जब आप भाग लगाएंगे तो ये कैंसिलेशन होने वाला है। 7 से आप देखिए, पहला अगर हम 7 से इसको कैंसिल कर ले, 7 से अगर इसको हम कैंसिल करें तो आप देखेंगे 7 दूनी 14 और 4 18, 7 छक 42 और 2 44, 7 चौक 28, और नीचे आ गया आपका 22। 22 से कैंसिल कर दीजिए तो 22 एकम 22 और 4 26 और 22 दूनी 44। तो 12 मीटर ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपके प्रश्न में, 12 मीटर ऑप्शन सी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 43 नंबर क्या कह रहा है, 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इफ एट्थ ऑफ अ नंबर 1/8 ऑफ अ नंबर इज 30, व्हाट विल बी 62% ऑफ द नंबर। कोई संख्या है
उसका 1/8 भाग, किसी संख्या का 1/8 भाग जो है वो कितना है, 30 है। तो वो संख्या कितना हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा। और 240 का आपसे कितना पूछ रहा है, 62%। तो 62% मतलब 62/100। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। अब गुना का कमाल है, गुना करेंगे तो अपने आप कितना आ जाएगा, आप देख लीजिए गुना करके, जो आएगा वो आंसर होगा। गुना करना तो सिंपल सा बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। कितना आएगा आप करके बताएंगे जल्दी से। तो इसको जब आएगा तो आपका डेसिमल में ही आने वाला है, तो हालांकि सारा ऑप्शन यहाँ पे डेसिमल में है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा 148.8 आ जाएगा। तो 148.8 किसी में है क्या, ऑप्शन बी में। तो प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कहता है द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड बी सैलरी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। एक ऑफिसर है, एक अधिकारी है, जिनकी वेतन वृद्धि 25% की कर दी गई। तो बोला जा रहा है कि उनके सैलरी में, नई सैलरी में कितनी कमी की जाए ताकि वो ओरिजिनल सैलरी पर फिर से आ जाए। मान लीजिए कि शुरू में वेतन 100 रुपया था, 25% का इंक्रीमेंट दिया गया, 25% का इंक्रीमेंट कर दिया गया, तो 25% का इंक्रीमेंट करने पर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब 125 का आप क्या करेंगे, 20% निकालेंगे। 125 का अगर आप 20% निकालेंगे तो ऑटोमेटिक वो अमाउंट घट के कितना आ जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। यानी माइनस कर दिया जाएगा अगर 20% वेतन को, तो वापस से आपका ये उसी सैलरी पे आ जाएंगे। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन है आपका, 20% कम करने वाला। 20% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि बाई what number should -2 whole 3 whole power -3 be divided so that quotient is 4/9 whole power -2। मतलब आपको प्रश्न में दिया गया है कि -2/3 का पावर -3 को किसी संख्या से डिवाइड किया गया, माना कि वो संख्या x है, जिससे परिणाम जो आया वो 4/9 और पावर कितना आया, -2। आप यहाँ ध्यान देंगे कि एक ही साथ दो क्रिया हम करेंगे ताकि जल्दी हो सके हमारे प्रश्नों का हल। माइनस में है दोनों तरफ, यानी हमको पावर को क्या कर देना है, रिवर्ट कर देना है, और पावर को माइनस से प्लस में बना देंगे तो आपको पता होगा कि अंश हर में बदल जाता है और हर अंश में बदल जाता है। तो 3 का आपको क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और माइनस रहने दीजिए। और यहाँ 2 का क्यूब करना है, यानी 8 होता है। भाग को गुना में बदल लीजिए तो 1/x हो गया, और इधर कर दीजिए तो 9 का वर्ग कितना हो गया, 81 हो गया, और 4 का वर्ग कितना हो गया, 16 हो गया। माइनस वाला भी काम खत्म कर दिया पावर का हमने, और उसका क्यूब और स्क्वायर भी कर लिया। अब आप डायरेक्टली काटने का, कैंसिलेशन करने का काम कर लीजिए। तो 27 दिया, सॉरी यहाँ पे मिट गया ये, इसको हम क्या लिख रहे थे अभी, डिवाइडेड बाई एक्स था ना, तो इसको मल्टीप्लाइड 1/x किया था हम लोगों ने। और ये प्रश्न था आपका 2/3, 2/3 था। अच्छा चलिए इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं वापस। हाँ जी, तो आपको दिखाई दे रहा होगा आपको इसमें 81/9, 81/9। अब कैंसिलेशन कर लेते, तो कैंसिलेशन करने पर क्या आएगा, 27 से आप 81 को काट सकते हैं, 27 से आप 81 को काट सकते हैं कितनी बार में, 3 बार में। अब 8 है और इधर आपका 9 है, तो और कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, यहाँ पे हमारा 4 का स्क्वायर था, तो 4 का स्क्वायर 9 नहीं बल्कि ये 16 होगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 8 को अगर हम काट दें तो 8 दूनी 16 दो बार में आएगा। यानी और उधर साइन माइनस भी होने वाला है, तो x इज इक्वल टू क्या आने वाला है, तो -2/3। -2/3 किसी ऑप्शन में है क्या, -2/3, -2/3 आपके ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास कि x + 1/x = 5, देन वैल्यू ऑफ x का पावर 4 + 1/x का पावर 4। ये क्वेश्चन बड़ा ही सरल होता है, कुछ नहीं करना है, अपने को एक फॉर्मूला याद रखना है कि x² + 1/x², x² + 1/x² जो होता है वो निकालना हो तो इधर वाले टर्म का स्क्वायर करके और आपको 2 घटा देना है।
तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, x प्लस 1/x का वैल्यू 5 था और उसका स्क्वायर किया तो 25, 25 में से 2 कम कर लिया तो हमारे पास क्या हो गया, 23। अब फिर उसी तरह से अगर आपको चाहिए फिर से स्क्वायर, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर x की पावर 4 प्लस, इसको थोड़ा हम रब कर ले, x की पावर 4 है और आपके पास क्या है, x की पावर 4 है और फिर प्लस है 1/x की पावर 4, यानी फिर से वर्ग करके 2 कम कर देना है। तो 23 का वर्ग कर लीजिए और 2 कम कर दीजिए, तो 23 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 529, और उसमें से 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 527, यानी सही ऑप्शन होना चाहिए 527। किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अ बैग कंटेन्स 5 रुपीज, 2 रुपीज and 1 rupees coins in the ratio 2:3:4. Total value at all the of all the coins is 2000. How many coins of rupee 2 there in a bags? एक बैग है जिसमें आपको 5 रुपए का सिक्का दिया गया है, 2 रुपए का सिक्का दिया हुआ है और 1 रुपए का सिक्का दिया हुआ है। ये 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का किसी एक निश्चित अनुपात में है। ये अनुपात क्या है आपका, अनुपात है 2:3 अनुपात 4। तो जब भी अनुपात में सवाल हो तो पहले आप अनुपाती राशि मानेंगे। अनुपाती राशि मान लिया कि x है तो इसका ये 2x हो जाएगा, इसका ये 3x हो जाएगा, इसका ये 4x हो जाएगा। अब इसकी गुना कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 5 को 2 से गुना कर ले तो क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। 3 की 2 से गुना कर ले तो क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। 1 को 4 से गुना कर ले तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। अब 4x की बात अगर हम करें और प्लस 6x की बात करें प्लस 10x की बात करें तो आप जोड़ेंगे तो 6 4 10 यानी 20x आ गया। और 20x यानी कुल पैसा है, 20x जो है आपका कुल पैसा है, और कुल पैसा कितना है, 2000 है। और 2000 को अगर हम 20 से भाग दे तो आप इसकी संख्या कितनी आने वाली है, 100 आने वाली है, यानी x का मान 100 हो गया। तो 2 के सामने जो अनुपात था वो 3x था, तो 3 गुने 100 हो गया, यानी 300 सिक्का होना चाहिए 2 रुपए का। 300 सिक्का किसी ऑप्शन में है आपके पास, नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, ई, नन ऑफ दीज। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स एक्सटीरियर एंगल बाई 108 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव। कहता है कि एक पॉलीगन है, मतलब एक बहुभुज है जिसकी आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बीच एक संबंध दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पॉलीगन में कितनी भुजा होगी। तो आप इसमें एक फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। कह रहा है द इंटीरियर एंगल मतलब आंतरिक कोण ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड एक्सटीरियर एंगल बाय 108 डिग्री। तो अगर एक्सटीरियर एंगल x है तो एक्सटीरियर एंगल है यानी बहिष्कोण जो है आपका अगर x है तो इसका मतलब इंटीरियर एंगल कितना है, 108 है x में योग करके। अगर आपका एक्सटीरियर एंगल कितना हो, x हो, तो इंटीरियर एंगल कितना होगा, x में 108 जोड़ करके होगा। यानी अगर x डिग्री आपका एक्सटीरियर एंगल हो तो इंटीरियर एंगल 108 को जोड़ देंगे x में, तब आपका एक इंटीरियर एंगल आ जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसके नंबर ऑफ साइड को कैलकुलेट करिए। तो नंबर ऑफ साइड को कैलकुलेट करने के लिए आप एक्सटीरियर एंगल का एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे और फाइनली जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा a बराबर 10। इसमें एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल के लिए। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज होता है, एक्सटीरियर एंगल्स के लिए फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं 4/n इंटू 90। इसका प्रयोग करेंगे तो आप कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।